नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने आपको सिखाया कि पावर सप्लाई कैसे कंप्लीट की जाती है। उसे हमने आपको बताया कि पावर सप्लाई कैसे बनती है, कैसे कंप्लीट की जाती है, कैसे उसमें मॉड्यूल लगाए जाते हैं और पुरानी पावर सप्लाई को कैसे स्टार्ट किया जाता है। इसकी जानकारी हमने पिछले डेमो क्लास में आपको दी। अब इस डेमो क्लास में हम आपको मदरबोर्ड के विषय में जानकारी देंगे। क्यों पावर सप्लाई के बाद मदरबोर्ड का सेक्शन आता है। क्यों पावर सप्लाई जो भी करंट बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड के लिए बनाती है। पहला काम उसका मदरबोर्ड में देना होता है। तो आइए हम मदरबोर्ड का विश्लेषण करते हैं एक डेमो क्लास के द्वारा। तो ये हमारा पूरा जो विभाग है वो होता है हमारा मदरबोर्ड और पावर सप्लाई, बैकलाइट और पैनल। इस तरह हम आपको नॉलेज देंगे। आइए आगे देखते हैं। तो मदरबोर्ड में हमें देखने को मिला कि एक तो ये हमारा जनरल मदरबोर्ड होता है जिसमें सिर्फ पैनल को देने के सिग्नल होते हैं, ऑडियो सिग्नल होता है और BL ऑन होता है। AB इन होता है, इसमें USB और इसमें HDMI पोर्ट होती है। ये हम इस पे एंटीना अब जमाना ही नहीं रहा, तो यानी सादा होता है। इसमें ना तो बैकलाइट होती है और ना पावर सप्लाई होती है। अरे ये हमने क्या कह दिया, क्या ऐसा भी मदरबोर्ड आता है? जी हाँ दोस्तों, ये देख रहे हैं आप। ये होता है सादा मदरबोर्ड और ये होता है हमारा कॉम्बो मदरबोर्ड। कॉम्बो मदरबोर्ड में हमें पावर सप्लाई भी उसी में मिलेगी। आप ये देख रहे हैं पावर सप्लाई का ये विभाग है, वो बैकलाइट सेक्शन भी उसी में मिलेगा। ऑडियो सेक्शन तो इसमें भी आता था, इसमें भी मिलेगा हमें ऑडियो सेक्शन। और साथ में हमें पूरा ये मदरबोर्ड इस टाइप का ये मिलेगा। हमको कनेक्शन वही मिलेंगे जो इसमें मिलते हैं। तो हमारे ये दो तरह के मदरबोर्ड हुए। अब जो मदरबोर्ड हम आगे देखेंगे वो हमारे अब ये हमारे 24 इंच का कम्बो मदरबोर्ड होता है और ये हमारा अब आधुनिक जमाना आ गया, स्मार्ट एंड्रॉयड मदरबोर्ड हुआ। तो स्मार्ट बोर्ड, 24 इंच का मदरबोर्ड, कॉम्बो मदरबोर्ड, सादा मदरबोर्ड, आखिर ये है क्या? ये दोस्तों सभी एक ही है। अलग अलग इनके नाम, अलग अलग प्रक्रिया हैं, लेकिन टेक्नीशियनों के लिए तो ये सारे एक ही हैं। जो बोल्ट इसमें बनेंगे, जो प्रॉब्लम इसमें आएगी वही इसमें आएगी। जो बोल्ट इसमें बनेंगे वही स्मार्ट में बनेंगे, वही प्रॉब्लम इसमें आएगी। एक दो बोल्ट का 19-20 अंतर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल क्या है कि 1 वोल्ट भी आने लगे हैं और 0.095 वोल्ट भी आने लगे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो वो तो जात का अंतर हो जाता है, जातियाँ जब अलग अलग बढ़ जाती हैं तो वो भी अपना रूप बताएंगी। तो इसलिए ये हमारा 24 इंच तक का लगाने का बोर्ड हो गया और ये हमारा स्मार्ट है जो 60 इंच तक हम इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि LED LCD में कनेक्शन होता कैसे। कि हमने अभी आपको ये पावर सप्लाई के विषय में जानकारी दी। इसमें विभाग होते हैं हमारे पावर सप्लाई, बैकलाइट सिस्टम, मदरबोर्ड और पैनल सिस्टम। इनसे हमारा पूरा LED काम करता है। तो मदरबोर्ड में जो सादा मदरबोर्ड होता है उसमें कौन कौन से कनेक्शन होते हैं, क्या क्या जाता है, आइए देखते हैं। जैसा कि एक ये पावर सप्लाई आपको लगाने को मिलती है। ये 14 इंच और 24 इंच का हम आपको फंडा बता रहे हैं। एक पावर सप्लाई होती है, उसी में हमारा जो बैकलाइट
ड्राइवर है वो इन्वॉल्व होता है उसमें, और बैकलाइट ड्राइवर के कनेक्शन होते हैं 12 वोल्ट, VL ऑन और ग्राउंड, ये 3 कनेक्शन हमारे यहाँ पावर सप्लाई से निकलकर मदरबोर्ड में आते हैं, और यहाँ हमारे VL ऑन का हमको मिलते ही ये हमारे बैकलाइट जलने लग जाती है, और उसी से हमें LVDS सिग्नल निकलते हैं पैनल के लिए, और पैनल LVDS सिग्नल और BCC द्वारा ये चालू हो जाता है, यहीं से हमें ऑडियो सिस्टम निकलता है। ये पूरे पैनल का वर्किंग प्रिंसिपल है जो हमने आपको अभी समझाया कि LED के अंदर होता क्या है। अब इनका रूप कितना ही बड़ा छोटा हो जाए, ये पैनल 17 इंच भी हो सकता है, ये पैनल 100 इंच भी हो सकता है। ये बोर्ड अभी सादा है, बड़ा भी हो सकता है, ये दोनों मिलके भी हो सकते हैं। तो ये अपनी अपनी कंपनी की अलग अलग है। आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि पैनल होता है, बैकलाइट होती है, पावर सप्लाई होती है और मदरबोर्ड होता है। तो अब मदरबोर्ड की ओर चलते हैं। अब आया दूसरा मदरबोर्ड। फर्क क्या आया इसमें? ये वही है, हमारा पैनल वही है, मदरबोर्ड वही है, यहाँ लेकिन प्रक्रिया बदल गई सप्लाई की। ये बड़ी सप्लाई लग गई तो ये क्या हुआ, 32 इंच से 65 इंच तक की LED में हम इस बोर्ड को लगा सकते हैं। बैकलाइट में 3.3 STB PS ऑन के लिए हमें देना पड़ेगी। PS ऑन होगा, 12 वोल्ट होगा, BL ऑन होगा, ग्राउंड होगा, और 24 वोल्ट हमें यहाँ इन्वर्टर लग गया। अब कि ये पावर सप्लाई हो गई और ये ड्राइवर लग गया, तो ड्राइवर से हमें ये बैकलाइट जलने को मिली। थोड़ा ये एम्पियर में ताकत में बड़ा हो गया, और यहाँ हमें ये इन्वर्टर अलग हो गया। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब टीवी जब स्टार्ट होती है, टीवी कंप्लीट जब, तो उसके अंदर मदरबोर्ड में कौन कौन से बोल्ट सबसे पहले पहुंचते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम क्लास के अंदर देते हैं। छोटा सा नमूना सिखाते हैं आपको हम अभी। जैसे हमारे 12 वोल्ट, 19 वोल्ट, 5 वोल्ट जैसे इसमें जाते हैं, यहाँ 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर मिलता है। अभी आप ये ना समझें कि टीवी स्टार्ट हो गई। टीवी स्टार्ट होने के पहले हमें कौन कौन से वोल्ट चेक करना पड़ेगी, तो 3.3 वोल्ट बने, उसी 3.3 से रीसेट सिस्टम बना, और उसी से 1.2 वोल्ट बना, और उसी हमें 5 वोल्ट 19 वोल्ट से 3.3 से यहाँ में बायोस पर यानी मेमोरी IC पर पिन नंबर 8 पर हमें वोल्ट मिले। ये सारी प्रक्रियाएं जो देख रहे हैं, जो रेड से हमने बनाए, ये मिलने के बाद यहाँ हमें पावर बटन मिलेगा, पावर ऑन का हमको बटन मिलेगा, 4 बटन लेंगे, उसमें पावर ऑन लिखा होगा, या रिमोट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक इनेबल निकलेगा, 3.3 इनेबल, जो जिसे हम रन सप्लाई कहते हैं। और यह रन सप्लाई हमारी जो मेमोरी IC होती है, जिसे 1.8 वोल्ट कहते हैं, या मेमोरी के अनुसार जो वोल्ट मेमोरी लगी उसके हिसाब से वोल्ट हो सकते हैं। तो वो अब तो 1 वोल्ट भी होने लगा है, 2.5 होता था पहले, फिर 1.8 आया, अब 1 वोल्ट आया, और अब 1 वोल्ट से भी कम वाली, यानी जितनी अधिक रैम की होगी उतना वोल्ट कम होगा। ये हमारे इसके बाद जो हमारा मेन IC होता है वो हमें LVDS सिग्नल देता है, और उस LVDS सिग्नल का नाम होता है 0 - 0 + 1 - 1 + 2 - 2 + क्लॉक - क्लॉक प्लस और 3 - 3 प्लस। साथ में हमें ऑडियो सिस्टम देता है MCU, और BL ऑन, ADJ और पैनल ऑन का सिग्नल भी हमें MCU देता है। साथ में SCL, SDL, USB के लिए सिग्नल भी हमें MCU। ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल 1 घंटे का हम पूरा सेशन लेते हैं, और आपको एक एक पॉइंट पे हम बात करते हैं, समझा देते हैं। अब आगे जो हमारा जो 3 काम होते हैं जो इसको चलाता है, वो कौन से होते हैं? एक तो हमारा बायोस IC होता है, मेमोरी IC होता है, और एक क्रिस्टल होता है, और एक MCU होता है। ये किस तरह आपस में एक दूसरे से, अगर ये खराब हो गया तो ये नहीं चलेगा, ये खराब हो गया तो ये नहीं चलेगा, ये खराब हो गया तो ये नहीं चलेगा, और ये खराब हो गया तो ये नहीं चलेगा, यानी इन तीनों का मिलान होने पर ही सेट ऑन होता है। इसका पूरा विवरण हम आपको आगे बताएंगे।
आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि हमें टीवी में एलईडी सर्किट पर मदरबोर्ड में कौन कौन से वोल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो जैसे 12 वोल्ट इन एक रेगुलेटर में इन होते हैं, एक कॉइल के द्वारा हमें 5 वोल्ट VCC एक IC होती है 1118 उसको मिलते हैं, या 3.3 वोल्ट इसको चला जाता है, और वही 3.3 हमारे मेमोरी IC में चला जाता है। दूसरी बात, एक हमें ये डुअल कोर होता है 1.8 हमें कब मिलेगा, जब हमें यहाँ से ऑन सिग्नल मिलेंगे। तो ऑन सिग्नल मिलते ही यहाँ हमें 3.3 मिलेंगे VCC। ये डबल आउटपुट डबल इनपुट का ये होता है 1118। इसके विषय में क्लास हम आपको देंगे, जब आप क्लास लेंगे उसमें हम पूरा विवरण बताएंगे। तो हमारा मेन IC चालू हो जाता है, और मेन IC एक पल्स निकालता है, एक वोल्ट निकालता है। जो हमारा पैनल VCC होता है 3.3, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, यानी ये सारा एक वर्किंग प्रिंसिपल। इससे इतने अच्छे तरीके से इस डायग्राम के साथ हम आपको समझाएंगे कि आपके एक बार समझने में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। मेरा वादा दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो क्लास का 5 बार देख लिया तो आप उस सब्जेक्ट में परफेक्ट कंप्लीट हो गए। आइए अब हम और गहराई से देखते हैं कि इन पिनों पर क्या क्या वोल्टेज बनते हैं। तो हमने एक मदरबोर्ड लिया TR-83.671। ये बहुत मशहूर बोर्ड है। इस पे हमने अलग अलग रिसर्च करके और हमने सारा डिटेल्स इस पे लिखा है। वो डिटेल्स हम पूरा आपको पढ़ाते हैं क्लास के अंदर कि कौन कौन से वोल्टेज कौन कौन सी पिन पर कब कब बनते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आगे चलते हैं अब हम कि अगर हमारा मदरबोर्ड में ऑडियो सिस्टम खराब हो जाए तो कैसे उसको हम समस्या को सॉल्व करेंगे। IC जल गई, मिल नहीं रही, तो बेफिक्र रहें आप। एक मॉड्यूल आता है मार्केट में, उस मॉड्यूल का नाम है PAM8610। ये 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। 12 वोल्ट आपने यहाँ दिए और 3 सिग्नल आपने डायरेक्ट लगा दिए यहाँ, और आपका ऑडियो चालू। कब? जब आपका मेन बोर्ड से ऑडियो सारे विभाग बंद हो जाएं। नहीं तो आप इस तरह कनेक्शन करेंगे। क्यों? कि हम इसको बताते हैं कि ये 12 वोल्ट से चालू होने वाली है और ये 5 वोल्ट से चालू होने वाली है। आपको हर उसका विवरण हम हमारे क्लास के अंदर आपको देंगे। 1 तारीख से हमारा क्लास चालू होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि आप तुरंत अपनी सीट बुक करके और फाइनली पूरे सेशन को देखें। कम से कम 80 से ऊपर डायग्राम हम आपको देंगे, सोच लीजिए अब आप। और 600 जो हमारे पास वोल्टेज चार्ट है वो भी आपको मिलेंगे, और इतना बड़ा नॉलेज मिलेगा कि आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। ये देखिए अलग से मॉडल हमने आपको दिखाया है। अब वोल्टेज चार्ट की बात आते हैं तो वोल्टेज चार्ट, आप कितने ही बड़े इंजीनियर बन जाएं महाराज, मैं कितना ही बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, अगर ये वोल्टेज चार्ट हमारे पास नहीं है ना कि कौन सा वोल्टेज कहाँ बनेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के 6000 वोल्टेज चार्ट हमारे ग्रुप में, एक अलग से ग्रुप है वो आपको मिलेगा। एक ग्रुप मिलेगा आपको आपकी ट्रेनिंग का, एक ग्रुप मिलेगा आपको आपकी फॉल्ट फाइंडिंग करवाने का, जिसमें हमारे सीखे हुए लोग और कुशल टेक्नीशियन उसमें बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपकी मदद के लिए। और एक मिलेगा आपको हमारा हिस्ट्री ग्रुप, जिसमें सारे वोल्टेज चार्ट आपको उपलब्ध होंगे। जैसे कि ये बहुत ही पॉपुलर 32 इंच के सेट में तो अक्सर देखने को ही मिलता है BSTP 53U 771.2। तो इसके सारे वोल्ट हमने ये दर्शाए। ये सब में एक एक बात पढ़ाते हैं दोस्तों हम हमारे उसमें। देखिए अब राज LED LCD का ये ग्राफ देखिए आप दोस्तों। 3.3 वोल्ट 12 वोल्ट के द्वारा आए, 12 वोल्ट इन हुए, 3.3 वोल्ट बने, फिर उसी 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बने, 5 वोल्ट से फिर 3.3 वोल्ट बने, फिर 5 वोल्ट से 1.8 वोल्ट बने,
और 1.2 वोल्ट बने, 5 वोल्ट से भी 1.2 वोल्ट बने। ये हमारे कनेक्शन निकल गए ADG, VLON और ग्राउंड बैकलाइट के लिए। यहाँ क्रिस्टल के वोल्टेज जो 1.1 है तो दूसरे पर 1.3 होगा या 1 वोल्ट होगा। यहाँ USB के लिए 5 वोल्ट चेक करना होती है और 12 वोल्ट ये पिन पर हमें ऑडियो के लिए चेक करना। और पूरी मेमोरी का पिन नंबर 1 से लेके पिन नंबर 8 तक का पूरा बायोडाटा ये इसमें लिख रहा है। ये हम आपको क्लास के अंदर पढ़ाते सिखाते हैं। हाँ दोस्तों, इस मॉड्यूल जो इसका मॉड्यूल नंबर है CA 1235 ये इसका बड़ा कमाल है। ये 19 तरह के बोल्ट हमने इससे, जिस कंपनी ने तो 1 2 3 4 5 तरह के बोल्ट और एक इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है 6 तरह के बोल्ट निकाले, लेकिन हमने इसमें से और 18 तरह के बोल्ट निकाल कर हमारे टेक्नीशियनों ने आपको देंगे। उसका पूरा बायोडाटा, पूरा क्लास आपको हम अलग से देंगे और इसका पूरा डायग्राम कि कौन सा पार्ट शॉर्ट करने पर कौन सा। देखिए, अभी तक तो इसमें आपने भी देखा होगा कि 1.2 वोल्ट डिफ़ॉल्ट वोल्ट आता था, लेकिन इसमें से क्या निकाल सकते हैं 0.9 वोल्ट भी हम, 1 वोल्ट से भी कम, 1.1 वोल्ट, 1.12 और देखिए 1.15, यानी पॉइंटों में भी अगर अंतर आ जाएगा तो आपका सेट नहीं चलेगा। क्योंकि सैमसंग के लिए 1.12 वोल्ट सैमसंग के लिए होता है और हमारा 1.1 वोल्ट फॉर एंड्रॉयड मेन बोर्ड, 1 वोल्ट फॉर DLP प्रोजेक्टर के लिए। तो ये सारे वोल्ट हमारे ये निकालता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि ग्राउंड की ये गया हमारा 5 से 15 वोल्ट दिए और 1.2 वोल्ट हमने डिफ़ॉल्ट पे निकाल लिए। ये देखिए दोस्तों 1 वोल्ट कैसे निकलता है कि यहाँ एक छोटा सा नमूना बता रहे हैं अभी हम। बाकी इसके हमारे पास 20 चार्ट हैं, वो आपको हम क्लास में देंगे। ग्राउंड लगा दिया 5 वोल्ट से, हमने यहाँ दे दिए 19 वोल्ट जैसी ज़रूरत हो। अब देखिए दोस्तों हम करेंगे क्या, ये वाला पॉइंट, ये दोनों नहीं करेंगे, एक पॉइंट ये इससे लेके एक वायर यहाँ लगाएंगे और आउटपुट में क्या लेंगे, कनेक्ट 2.5 वोल्ट 0.2 आउट प्लस पॉइंट आउट पे यहाँ लगा देंगे तो 1 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के सारे डायग्राम्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे लिए पास बने हुए हैं। देखिए 9 वोल्ट निकालना है, सॉरी 0.9 वोल्ट कैसे निकालते हैं। ये एंड्रॉयड बोर्ड के लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनकी कन्वर्टर तो बने नहीं, लेकिन हमारे टेक्नीशियनों ने, हमारे सीनियर भाइयों ने ऐसा जादू किया कि इसमें से 18 तरह के बोल्ट निकाल कर आपको दे दिए और वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। आइए थोड़ा बैकलाइट का चर्चा कर लेते हैं। अभी तक बैकलाइट में आपने बहुत से ज्ञान लगाया होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा और बहुत से लोगों को आपने